दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या है। हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने हैसियत क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम क्या हैसियत रखते हैं, या फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने भी रखता है या नहीं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोग की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन धरती पर मौजूद ये सभी 8 अरब लोग लॉस एंजलिस जितने जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजलिस लगभग 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारी धरती की, तो पूरे धरती लॉस एंजलिस से काफी ज्यादा बड़ी है। हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद की व्यास 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक हिमालय जैसा पहाड़ समा सकता है, और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा एक बार सोच कर देखिए, धरती के सामने हम कहाँ टिकते हैं। चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो हमारा सूरज धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और हमारा सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती हैं। सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए, हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती। हमारा सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह जुपिटर, और जुपिटर जैसे ग्रह हमारे सूरज के अंदर समा सकता है। तो दोस्तों, सूरज न सिर्फ धरती बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो ये बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौर मंडल की, तो हमारे सौर मंडल का व्यास 200 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह हैं, लाखों एस्टेरॉइड और करोड़ों मीटरॉइड्स मौजूद हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 6 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज की एक लाइन बनाएं, तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3000 तारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम के साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो के सामने सूरज को देखें तो हमारा सूरज प्लूटो से ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौर मंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि सूरज के साइज भी इतनी बड़े सौर मंडल के सामने काफी छोटी पड़ जाती हैं। अगर हम और आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये है वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है, और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे बड़ा भी तारा है आकुर्टस, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है, और इसमें सूरज जैसे 17 लाख तारे समा जाएंगे। और इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा रिगल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आकुर्टस जैसे 50 तारे समा जाएंगे, और सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि सूरज भी यहाँ आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। ये है बीटलगेज, जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें रिगल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं, और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि यहाँ आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं वी5 कैनिस मेजोरस से, जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है। इससे भी बड़ा तारा यूवी स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। और अब तक का सबसे बड़ा तारा स्टीफनसन 28, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 82 लाख तारे समा सकते हैं।
ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई सितारा नहीं मिला है और इस तारे के सामने सूरज के अस्तित्व ना बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोच कर देखो, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मायने भी रखता है या नहीं? तो बताइए, क्या आपके पास खुद पर अब घमंड करने के लिए कोई कारण है? किस वजह से आप खुद को स्पेशल समझते हैं? अगर आपके पास ऐसी कोई कारण है तो हमें जरूर बताइए। क्या वजह है कि आप खुद पर इतना घमंड करते हैं? आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर ऐसी एक प्रजाति मौजूद थी जिसके करीब 10 करोड़ साल तक धरती पर राज किया, जो खुद आकार में हमसे कई गुना बड़े और डोमिनेटिंग थी। लेकिन सिर्फ एक एस्टेरॉयड ने इस पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया। ऐसे में हम इंसान के क्या हैसियत है? सिर्फ एक पल में ब्रह्मांड आपके अस्तित्व को मिटा सकता है, आपके वर्तमान को इतिहास में तब्दील कर सकता है। तो बताइए, क्या कारण है कि आप स्पेशल हो? कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहे, ढेर सारा प्यार देते रहे और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।